मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें विटामिन बी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। विटामिन का ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम विटामिन बी को पूरे टाइप्स और उसके डिसीजेस, सोर्सेस सब कुछ डिटेल में करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स देखते हैं और उनको डिटेल्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन बी1 को डिटेल में करते हैं। विटामिन बी1 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नेम होता है थायमीन। सोर्सेस जो विटामिन बी1 है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन बी1 जो होता है ये ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, पालक, दूध, अंडा इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो होती हैं बेरी। विटामिन बी टू का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। और सोर्सेस बनाना, मिल्क, मीट, एग यानी कि जो विटामिन बी2 होता है ये बनाना में, मिल्क में, मीट में, एग में इत्यादि में पाया जाता है। कमी से रोग यानी कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं, कौन सा रोग होता है। तो जीभ पर छाले पड़ जाते हैं और त्वचा में और ओठ में फट जाते हैं यानी कि जो त्वचा होती है उसमें दरारें आ जाती हैं छोटी छोटी विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम होता है नियासिन। सोर्सेस होते हैं ग्राउंड नट, मिल्क, मीट, एग, हरी पत्तेदार सब्जियां। डिसीजेस विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्राउंड नट, मिल्क, मीट, एग और हरी पत्तेदार सब्जियों में। अब हम देखेंगे विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेस होते हैं टोमेटो, ग्राउंड नट, मिल्क, मीट यानी कि जो विटामिन बी5 होता है ये टोमेटो, ग्राउंड नट, मिल्क और मीट में पाया जाता है। डिसीजेस इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और मंदबुद्धि हो जाती है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। सोर्सेस होते हैं मीट, एलमंड, वेजिटेबल यानी कि विटामिन बी6 जो होता है ये मांस में, बादाम में और सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और हम देखेंगे विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसके सोर्सेस होते हैं एग, मीट और मिल्क। इसकी कमी से पैरालिसिस, हेयर फॉल जैसी बीमारियां होती हैं यानी कि पैरालिसिस लकवा जैसी होती हैं बीमारियां। और इनको कम करने के लिए एग, मीट और मिल्क खाया जाता है। विटामिन बी9 के रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। इसके सोर्सेस होते हैं सब्जियां, दाल और अंडा। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन बी12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। इसके सोर्सेस होते हैं मिल्क, मीट और एग, पनीर। और इसकी कमी से एनीमिया जैसे रोग होते हैं। अब हम देखेंगे विटामिन सी का केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो होता है इसके सोर्सेस होते हैं आंवला, नींबू, संतरा, पपीता इत्यादि। विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा आंवला और नींबू जैसे कि खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। डिसीजेस यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। स्कर्वी मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं मसूड़ों से जो होते हैं तो खून निकलने लग जाते हैं। स्कर्वी रोग होने पर दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। अब हम जानेंगे विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। सोर्सेस होते हैं सनलाइट, मछली का तेल, अंडा इत्यादि। विटामिन डी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है सूर्य के प्रकाश में। डिसीजेस यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रिकेट्स सूखा रोग, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ओस्टियोमलेसिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम व लचीली हो जाती हैं। इसको अच्छे से देखिएगा। जो रिकेट्स होता है इस बीमारी में छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेसिया में
इसमें वयस्कों की हड्डियाँ नरम और लचीली हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।